जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या आनंदमयी माँ से साधकों द्वारा पूछे गए प्रश्न। एक साधक ने पूछा, माँ हम लोग भगवान को कैसे पा सकते हैं? पूज्या माँ ने कहा, उनके लिए रोने पर ही उन्हें पाया जाता है। माँ मुझे रोना तो आता नहीं। माँ ने कहा, जो लोग रोते हैं उनकी संगत करो। माँ कहती हैं, उन्हें पुकारना व्यर्थ नहीं होता। जब तक आवाज़ ना मिले तब तक पुकारते रहना चाहिए। अपने ही अपने को बुलाना, अपने आप को ही पाना। अखंड को पुकारने पर अखंड को ही पाना। अपनी आत्मा प्राणों के प्राण, उसी प्रिय को ही पुकारना। जाने कितने युगों से भोग को पुकार पुकार कर भोग करते आ रहे हैं ना। जिन्हें पुकारने पर त्याग, भोग की उकार पुकार का द्वंद्व चला जाता है, वह पुकार प्रिय होना चाहिए। माँ जीवन में कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, उनके लिए व्याकुलता कैसे हो? माँ कहती हैं, वही तो दर्शन नहीं, किंतु उनके लिए व्याकुलता आ जाती है क्योंकि अपने हैं। अपना सामान खो गया है, मतलब पर्दे की आड़ में हो गया है, इसलिए व्याकुलता आती है। किसी स्थान पर इसी व्याकुलता को विरह कहा जाता है। माँ तड़पना क्या करने से आता है? माँ कहती हैं, वह भाव आता है उनके नाम से। भगवान के लिए तड़पना उनके नाम से, उनके भजन से। हर वक्त सुनना, सुनते सुनते भाव प्रकट होता है, फिर क्रिया रूप में आ जाता है। इसलिए सत्संग विशेष करना चाहिए। भगवान अपने हैं। कौन है? मेरी माँ हैं या भगवान हैं? अपने हैं। साधक ने कहा, माँ भगवान को तो हम पुकारते हैं, पर उनके दर्शन कहाँ मिलते हैं? माँ कहती हैं, ठीक ठीक पुकारने की तरह पुकारा कहाँ जाता है? पुकारने की तरह अगर पुकारा जाए तो वे दर्शन दिए बिना रह नहीं सकते। तुम लोगों का मन चारों तरफ जो बिखरा है, इसलिए ठीक से पुकार भी नहीं पाते। जिस पुकार पर उन्हें पाया जा सकता है, वह पुकार कहाँ होती है? उनके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, इस तरह का अभाव होने पर ठीक ठीक पुकार निकलती है। जब भूख ही नहीं है तब उन्हें पाओगे कैसे? माँ तो यह भूख जागृत कैसे हो? माँ कहती हैं, सत्संग करना चाहिए। जो लोग भगवान को पाने की चेष्टा कर रहे हैं उनका साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ यह ख्याल रखना चाहिए कि संसार की संपूर्ण सामग्री मुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती, केवल मौत की ओर खींच के ले जा रही है। इस तरह का विचार सर्वदा रखना चाहिए। इस जगत का सुख आपेक्षिक है। वस्तु का अभाव होने पर या न रहने पर दुख होता है। जगत में जो कुछ है क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं। इस प्रकार के विचार हमेशा मन में रखने चाहिए। इससे जगत के प्रति मोह कम होगा और भगवान की तरफ मोह बढ़ेगा। माँ भगवान को कैसे पाया जा सकता है? माँ कहती हैं, उन्हें पाने के लिए व्याकुल होकर पुकारने पर भगवान को पाया जा सकता है। एकमात्र वे ही तो हैं, स्वगुण में, निर्गुण में, स्वरूप में। अपने को पाने पर ही भगवान को पाया जाता है। माँ भगवान को पाने के लिए व्याकुलता कैसे आती है? माँ कहती हैं, सत्संग, साधु संग तथा और जो कुछ गुरु जिसे जो बताए उसे निष्ठा के साथ करना चाहिए। वे तो सर्वत्र हैं, उन्हें पाने के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर उन्हें पाने के लिए अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ता है। ये दोनों ही सत्य हैं। माँ भगवान को पाने की व्याकुलता कैसे होगी? माँ कहती हैं, सत्संग, ध्यान, जप करते रहो। कुछ नहीं हुआ यह भी अच्छा भाव है। हमने इतना साधन भजन किया, कुछ मिला नहीं, छोड़ दें, ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए। भगवत चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। किसी कारण से न कर सकें तो तड़पना चाहिए। कोई कहते हैं कि फलाने को बड़ी नौकरी मिली, हमको क्यों नहीं मिली? क्या कारण है? तुम अधिकारी नहीं हो। जिस स्थिति में जाने से तुम्हें नौकरी मिलती, वह स्थिति नहीं हुई। अधिकारी समझ कर देते हैं। भगवान निर्दयी नहीं हैं, दयालु हैं, करुणा सागर हैं।
अधिकारी होने से भगवान दर्शन जरूर देंगे। जैसे माँ के 5 बच्चे हों तो सबको एक किस्म का खाना नहीं देती। बड़े को पुलाव देगी, छोटे को दूध देगी। अगर कोई कहे कि माँ पक्षपाती है तो यह ठीक नहीं है। वैसे ही भगवान पक्षपात नहीं करते, माँ सोच समझकर ही देती हैं। गौ माता अपने बछड़े को चाटकर सब मैल साफ कर देती है। वैसे ही भगवान हमारे अहंकार, काम, क्रोध इत्यादि को अपना भोग बना लेते हैं। कभी कभी धक्का देकर, थप्पड़ लगाकर शिक्षा देते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि सर्वत्र भगवान का राज्य है, सब कुछ भगवान का ही है। इसलिए किसी चीज़ को अपनी मत मानो। जहाँ मैं और मेरा है वहीं मृत्यु होती है। सर्वत्र भगवत बुद्धि रखने से मृत्यु पर विजय हो जाएगी। जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मरा मरा है। प्रश्न, भगवान को माँ कहकर पुकारने से भगवान उत्तर क्यों नहीं देते? माँ कहती हैं अवश्य देते हैं। महापुरुष अपने अनुभव से यह दिखा गए हैं। जिस तरह पुकारने से भगवान आते हैं या माँ आती हैं वैसे पुकारो। बच्चा यदि खेलते खेलते रोता है तो माँ पहले नहीं आती, फिर पीछे बहुत रोने से अवश्य आ जाती है। कभी कभी न रोने पर भी खेल छोड़कर बैठने से भी माँ संतान के पास आती है। खेल माने संसार का खेल। माँ भगवान को पाने के लिए कितना समय लग सकता है? माँ कहती हैं उन्हें व्याकुल होकर जो ठीक ठीक से पुकारता है तुरंत वे आ जाते हैं। माँ बच्चे का असली रोना जानती है। उस रोने की आवाज़ को सुनकर वह सारा काम काज छोड़कर दौड़ती हुई चली आती है। समय न होने पर नहीं होता, यह ठीक है, पर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए साधक को। सभी मुहूर्त में वे प्रकट हो सकते हैं। पता नहीं कब किसका मुहूर्त आ जाए। भक्त को वे दर्द देकर दुख देते हैं। अपने आग्रह और आकुलता को बढ़ाने के लिए वे उसके दर्द की पूजा आँखों के आंसू ग्रहण करते हैं। माँ साधन में तीव्रता कैसे आए? माँ कहती हैं एक लक्ष्य रखने से तीव्रता माने तीर की माफिक उसमें वृत्ति हो जाना। जैसे लक्ष्य भेदन करने के लिए तीरंदाज पूरी तरह से एक चित्त हो, सावधानी से तीर छोड़ता है, उसी प्रकार साधक को दृढ़ संकल्प के साथ एकाग्र चित्त हो अपने लक्ष्य पति का संधान करना चाहिए। साधक को साधना करते करते साध्य की सिद्धि जब तक न हो तब तक लक्ष्य के ऊपर मन को एकाग्र रखते हुए भगवद स्मरण, ध्यान, जप, पाठ, कीर्तन, सत्संग इत्यादि को लेकर रात दिन जागृत रहना चाहिए। जैसे कोई कीर्तन करता है, भगवान ने कंठ दिया, कीर्तन सुनकर लोग आकर्षित होते हैं, फिर चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, इससे व्यवसाय शुरू हो जाता है। जय श्री राधे।